बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक वतन स्कूल एंड कॉलेज ऑफ साइंसेस से सरदार अब्दुल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, पाक वतन स्कूल एंड कॉलेज ऑफ साइंसेस का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है मैट्रिक का, और इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। रिज़ल्ट पाक वतन ने माशाल्लाह पिछले 5 साल में कॉन्स्टेंटली अवेलिया सर्कल को टॉप किया। इस साल जो पाक वतन का रिज़ल्ट है बिल्कुल ढका छुपा नहीं है। ओवरऑल आप रिज़ल्ट पाक वतन का देखेंगे तो मैं लिटरली आपको कह रहा हूँ, आपको शॉक लगेगा। रीज़न ये है माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं मलक साहब की जितनी तारीफ़ कम करूँ उतनी कम है, अपने फैकल्टी की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और सबसे पहली बात, जो सबसे बुनियादी बात, वो मैं आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट के फ़िगर हैं वो बता देता हूँ। 9th से शुरू करते हैं। हमारी बच्ची 9th गर्ल्स बच्चियाँ जो हमारी हैं, उसमें इफ़रा बच्ची है, उसने कंप्यूटर साइंस में 566 नंबर लेकर ओवरऑल अवेलिया सर्कल टॉप किया। उसमें एक और बच्ची हमारी 566 नंबर लिए, एक नंबर उसका ज़्यादा है, बट वो आपके पास बायो के ग्रुप में है तो उसकी सेकंड पोजीशन है ओवरऑल अवेलिया सर्कल में। मजमूई तौर पे 100% रिज़ल्ट रहा है 9th का, बच्चियों की बात। अब बात करते हैं हम लोग बच्चियों के 10th के रिज़ल्ट की। हमारी बच्ची फ़ातिमा ने 1101 नंबर लिए हैं, जो आपके पास मैट्रिक में उसके नंबर है, वो आलमोस्ट अवेलिया में 3rd नंबर पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल जब रिज़ल्ट देखें तो हमारी बच्चियाँ मतलब कोई अप्रॉक्सीमेटली 40+ बच्चियाँ जो अपीयर हुई हैं, उनमें से आपके पास 15 बच्चियाँ हमारी ऐसी आ रही हैं जिनके 1000+ मार्क्स आ रहे हैं, और ओवरऑल रिज़ल्ट है, मतलब कोई बच्ची किसी सब्जेक्ट में कोई कंपार्ट नहीं है। तो एक रिज़ल्ट देते हैं हम लोग, सिर्फ टॉप वाला रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा मैं आपको, हमने इस बच्चे को लेकर टॉप कर दिया, इस बच्चे को लेकर टॉप किया, नहीं, रिज़ल्ट ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। पाक वतन की पूरे का पूरा रिज़ल्ट देखें। बॉयज़ हमेशा ये कहा जाता है कि वो बच्चे रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, वो निकम्मे होते हैं, निकट्टू होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, फोकस नहीं होते एजुकेशन पे। आप पाक वतन, आपको गारंटी में देता हूँ, आप पाक वतन बॉयज़ 10th का रिज़ल्ट उठा के देखें, आप फील करेंगे रियल में किसी बच्चे ने किसी अदारे में जाके पढ़ा। और इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा मलक साहब को दूंगा। रीज़न ये देखें, बच्चे होते हैं मुख्तलिफ़ अदारों से हम लेते हैं, गाँव से आते हैं बच्चे, तो वो उनकी जो आपके पास जो बेसिक एजुकेशन होती है, बेसिक एजुकेशन की जो नीड थी वो फुलफ़िल नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। जब पाक वतन के अंदर वो 1 साल लगा लेते हैं, 1 साल लगाने के बाद वो 1105 नंबर लेकर अवेलिया सर्कल में सेकंड पोजीशन हासिल करता है। फिर उसी तरह आपके पास बाकी बच्चों को देखें, सीरीज़ में बच्चों को देखें, बॉयज़ में हमारे मल्टीपल्स बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 1000+ नंबर लिए हुए हैं बॉयज़ में। देखें ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं। हमेशा से कहता आया हूँ, फैकल्टी मेम्बर्स, अगर आप अपने फैकल्टी मेम्बर पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आप पाक वतन जैसे रिज़ल्ट देखना सोचना भूल जाएं। रीज़न ये है, जिस वक्त कोई भी अदारा अपनी फैकल्टी पे कंप्रोमाइज़ करेगा, वो अदारा कभी भी अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बात क्लियर होगी। ये थे हमारे अव्वल रिज़ल्ट जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करेंगे इस थोड़ी सी आगे एजुकेशन को लेकर। देखें, यह कुछ टाइम हो गया हमारा, हम कुछ चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं। फेडरल का रिज़ल्ट आया, बड़ा दिल खफा हुआ मेरा, मैंने आगे भी मीडिया पे बात की, बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट किए फेडरल का रिज़ल्ट आने के बाद। एबटाबाद बोर्ड का रिज़ल्ट आया, सारे बच्चे टॉपर नहीं हो सकते, सारे बच्चे टॉप नहीं कर सकते, सारे बच्चे 95+ ग्रेड नहीं ले सकते। आया कि जो बच्चे 70% नंबर लेते हैं वो नाकाम हो गए। ये मैंने कोटेशन पहले भी बोली है, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। ये कैसे हो सकता है कि कोई भी एक DMC आपकी वो पूरे का पूरा आपका फ्यूचर डिफ़ाइन करे? ये पॉसिबल नहीं है। इन चीज़ों को समझें आप लोग, ये समझने की ज़रूरत है। पॉइंट ये है, आपका बच्चा किसी भी ग्रेड में है, अगर उसके कंपार्ट आ गई है, अगर वो बच्चा फेल हो गया है 2-3 सब्जेक्ट्स में, या उसके नंबर कम आ गए हैं, या बच्चा डिसर्ट है, तो उस वक्त बच्चे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ टीचर, ठीक है, उस वक्त आप बच्चे को मोटिवेट करें, आप उसको हौसला बढ़ाएं, आप उसको बोलें नेवर से डाई, मतलब नेवर गिव अप। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट पेपर देंगे। आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप अपने गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हो। ये बातें ऐसी होंगी जो उस बच्चे को उसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर गोल्स जो हैं, उसको अचीव करने में मददगार साबित होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली इमोशनली हम थोड़े वीक लोग होते हैं। रिज़ल्ट आता है, बाप की डांट, माँ की डांट, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे बुरी बात है जिस वक्त आप लोग कंपैरिजन कर रहे होते हो। खुदा के लिए अपने बच्चे का किसी के साथ कंपेयर मत करें। देखिए, आपके बच्चे का अगर IQ थोड़ा सा कम है तो किसी और टैलेंट है उसके अंदर, उस टैलेंट पे फोकस करें, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो आपकी फूफो के अगर बेटे के नंबर ज़्यादा हैं, आपके मामू के बेटे के नंबर ज़्यादा है, आपके चाचू की बेटी के नंबर ज़्यादा है, डजेंट मैटर,
वो नंबरों में आपसे ज़रूर आगे हो सकते हैं, लेकिन दुनिया की हर फील्ड में वो आपसे आगे नहीं हो सकते। बिलीव मी, आप अपने गोल, अपने फोकस, अपने एम, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहें, आप कामयाब हो जाएंगे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ पेरेंट्स। जितने भी पेरेंट मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं और स्पेशली स्कूल ओनर्स, एमडीज़, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेम्बर्स, ये सिर्फ हमारा रिज़ल्ट ठीक आने के चक्कर में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वो प्रेशर ना डालें, बच्चों को गाइड करें, बच्चों को समझाएं, मोटिवेट करें, कैरियर काउंसलिंग सेशन रखें उनके, उसमें बच्चों की काउंसलिंग हो तो बच्चे आपके अच्छा परफॉर्म करेंगे। और थैंक यू सो मच आप सबका, हमेशा पाक वतन पे ट्रस्ट करने का। और हमेशा पाक वतन ने आपको, हमेशा अल्लाह की ज़ात ने पाक वतन को सरखुरू किया। क्रेडिट अल्लाह की ज़ात को देता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अपनी फैकल्टी को देता हूँ, मलक साहब को देता हूँ, और जितने लोग पाक वतन पे ट्रस्ट किए हुए हैं, पाक वतन को यहाँ तक पहुँचाया है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ लाइफ टाइम आपसे प्रॉमिसेस करता हूँ, जब तक पाक वतन है इंशाल्लाह आपको ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। और टॉपर की लीग्स में कभी नहीं भगाना, नंबर की लीग में कभी बच्चों को नहीं भगाना। हम टॉप करते आए हैं, हम टॉप करेंगे, सारा कुछ होगा, बट टॉप सब कुछ नहीं होगा। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं। क्रिएटिव बच्चे को बनाना, ये बुनियादी एजुकेशन है, इसके ऊपर फोकस रहना है। पाक वतन स्कूल एंड कॉलेज ऑफ साइंसेस टैलेंट हंट के साथ आपको पता है मुख्तलिफ इनिशिएटिव भी ले रहा है। टैलेंट हंट स्ट्रीम 2 चल रही है हमारी, उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिजल्ट से निकल के बातें होंगी आपके साथ। हर वक्त इसी चीज़ पे फोकस रखना बच्चों को मिलिट्री तौर पे डिसर्ट करता है, स्ट्रेस डालता है, बच्चा परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच मीडिया का, थैंक यू सो मच हर उस पेरेंट का जिसने पाक वतन पे ट्रस्ट किया। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।